स्क्रीन शो होगी मेरी? जी सर। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो प्रैक्टिकल करना है वो प्रेपरेशन ऑफ बेंजीनालाइड फ्रॉम बेंजोइल क्लोराइड है। तो ये सिंपल सा आपका ये रिएक्शन दिया गया है। एनिलीन जो है बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगी और आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, बेंजीनालाइड। ये जो है साथ में सोडियम क्लोराइड और वाटर आपके पास आएगा। अगर इसका मैकेनिज्म हम देखें तो ये एनालिन है, ये का बेंजाइल क्लोराइड है। ये जो नाइट्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन हैं ये यहाँ पे अटैक करेंगे इस कार्बन के ऊपर, और ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो आप देखें कि ये जो है आपका ये नाइट्रोजन का यहाँ पे बॉन्ड बन गया और ये यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके अंदर से एक जो है ना वो H पॉजिटिव जो है ना वो यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से रिमूव होगा। ये रिमूव हुआ तो आपके पास ये प्रोडक्ट आ गई। अब फर्दर नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, ये HCl आपका निकल गया ना। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि ये आपका जो है ना ये यहाँ पे आएगा और ये आपका जो है ना यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये -Cl आपका यहाँ से जो है वो रिमूव हो गया, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आपका अगेन जो है वो डेवलप हो गया। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई? द एक्टिव हाइड्रोजन ऑफ अमाइन एंड फिनोल कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द बेंजोइल ग्रुप। क्लियर हो गया? ये जो आपकी यहाँ पे हमने हाइड्रोजन रिमूव के किया उसकी बात कर रहा है कि आपका अमाइन के साथ ये NH2 है या फिनोल का। फिनोल का OH जो होता है ना ये यहाँ पे इसकी बात कर रहा है। कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय द बेंजोइल ग्रुप। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बेंजोलेशन। बेंजोइल क्लोराइड इज यूज्ड एज अ बेंजोलेटिंग एजेंट। ये जो आपका है ये बेंजोइल क्लोराइड जो है यहाँ पे हम इसको जो यूज कर रहे हैं ये बेंजोलेटिंग ग्रुप के तौर पे काम कर रहा है। बेंजोलेशन रिएक्शन व्हेन कैरिड आउट इन एन अल्कलाइन मीडियम इज नाउन एज कॉटन बुमैन रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन की एक टाइप है, कॉटन बुमैन रिएक्शन। क्लियर हो गया? जब हम क्या करेंगे अल्कलाइन मीडियम यूज करेंगे उस वक्त हम इनको स्कॉटन बुमैन रिएक्शन कहेंगे। ठीक हो गया? इट इज ऑब्टेन रिएक्शन जो है ना हमने ऊपर पढ़ लिया कि बेंजोलेशन है ऑफ एनिलीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। बात समझ आ गई? क्लास क्लियर है? ये मैकेनिज्म अगर आप इसका रिक्वायरमेंट देखें जो रिएक्शन लगाने के लिए तो ऊपर आप देख लें कि ये जो रिएक्शन है इसके अंदर हमने बात की है एनिलीन की है, एक हमने कहा बेंजोइल क्लोराइड है और दूसरा हमने कहा कि इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? तो ये तीन चीजें आपको चाहिए, एनिलीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10% सोल्यूशन है और बेंजोइल क्लोराइड। 10% सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं जी? एनी वन ऑफ यू क्लास जी 10% कैसे बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड? हिना जी सर। हाँ जी बताएं 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे? जी बच्चे बोले। 100 ml वाटर में ऐड करके। किसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड 10% बनाना है, 100 ml वाटर के अंदर किसको ऐड करेंगे? सर मैं बताऊं तैयबा, सर। तैयबा सहर, तैयबा सहर, आयशा फातिमा। 10% सोडियम को 100 ml वाटर में ऐड करके। नो। सिद्रा अदरीस,
सर 100 ml वाटर में 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हैं। गलत है। वो सर मैं जी बताऊं? मारिया जन्फर। सर ये कि 10 ग्राम NaOH मतलब उसको सोडियम को हम लोगों ने 100 ml वाटर में डाला। नहीं राना अहमद से बोलो आप। सर मैं सर 10 ग्राम लेके सर जो 100 ml वाली होगी ना सर, उसमें डालेंगे 90 ग्राम, वो डाल देंगे, 10 ग्राम ये डाल देंगे। नहीं यार 10 ये नहीं होता। 10 ग्राम हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड 100 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, और वॉल्यूम अप टू मार्क कर देंगे जो निशान लगा ना उसके अंदर। चाहे अब वो हमारी तरफ से वो 90 ml पानी डाले, 95 डाले, 96 डाले, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। हमने क्या करना है कि हमें कंसर्न आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ है, सोल्यूशन उसका हम बना रहे हैं, वेट बाई वॉल्यूम है। तो 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड लेके वॉल्यूम अप टू मार्क कर देंगे। क्लियर? यस सर। ओके, तो ऐड बेंजोइल क्लोराइड to a mixture of aniline and freshly prepared sodium hydroxide solution। 15 ml यानी कि 15 ml आपने क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो 10% है वो लेंगे, और इसके अंदर 1 ml एनिलीन डालनी है। एहतियात करना है इसको, फिमिगुड के अंदर इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करें ताकि एनिलीन के वेपर्स जो वगैरह हैं उनसे आप बच सकें। उसके अंदर अब आपने बेंजोइल क्लोराइड डालना है, कितना, 1.5 ml है, इन कोनिकल फ्लास्क, यानी कि जो रिएक्शन आपका कोनिकल फ्लास्क के अंदर हो रहा है, तो कोनिकल फ्लास्क के अंदर आपने सबसे पहले क्या करना है, 1 ml एनिलीन डालनी है, उसके बाद 15 ml आपने 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड, और फिर उसके बाद 1.5 ml उसमें आपने बेंजोइल क्लोराइड ऐड करना है। Stopper the flask and shake the mixture vigorously for 10 to 15 minutes। हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, मीन के एक्सोथर्मिक रिएक्शन है आपका, तो आपने इसको अब स्टॉपर लगा के शेक करना है। द क्रूड बेंजोइल डेरिवेटिव सेपरेट एज अ वाइट पाउडर, उसको आप जब शेक करेंगे ना तो आपके पास वाइट पाउडर आ जाएगा। व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीट इंडिकेटेड बाय द डिसअपीयरेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ बेंजोइल क्लोराइड, कि जो बेंजोइल क्लोराइड की स्मेल जो है ना वो खत्म हो जाएगी ना जब, तो आपका रिएक्शन खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मेक श्योर दैट द रिएक्शन मिक्सचर इज अल्केलाइन, वो तो 100% हमें पता है कि हमने उसमें 15 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला हुआ है। इफ नेसेसरी ऐड मोर सोडियम हाइड्रोक्साइड, चेक कर लें कि अगर आपका अल्कलाइन नहीं है, मीन कि उसकी pH 7 से ऊपर नहीं, अगर तो दोबारा आप सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें डालें। हमने 15 ml डाला और ऑलमोस्ट ये मोर देन सफिशिएंट है। Filter the separated benzolide, wash with water and crystallize from hot ethanol or rectified spirit। सिंपल कि अब ऊपर आपका रिएक्शन जो प्रोडक्ट आ गया है, अब आपने उसको क्या करना है, फिल्टर करना है, वॉश करना है, और उसको हॉट एथेनॉल के अंदर डिजोल्व करके उसको स्लो इवेपोरेशन कर लेनी है। तो आपके पास क्रिस्टल जो हैं वो किसके आ जाएंगे, बेंजोलाइड के। क्लियर हो गया? इसकी यील्ड आपके पास ऑलमोस्ट 1.5 ग्राम है, मेल्टिंग पॉइंट इसका 163 डिग्री है। क्लियर? क्लास समझ आ गई? यस सर। चलें अब एक छोटी सी अब वीडियो देखते हैं हम। अगर हम सेंसोडाइन रैपिड एक्शन इस्तेमाल करें तो उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Dr. Muhammad Zaman Ashraf, I welcome you all in organic chemistry lab. Today, our experiment is preparation of benzanolide. In this experiment, we will prepare benzanolide by the reaction of aniline with benzoyl chloride. We have
aniline plus benzoyl chloride. Reaction is catalyzed by aqueous sodium hydroxide solution. We have our product benzanilide. This reaction is benzylation, or in general, this reaction is referred as acylation of aniline or acylation of NH2. So this benzoyl group, this carbon is electrophilic in nature, electron deficient, also attached with good leaving group Cl. So this amino group, lone pair of nitrogen, it attacks at carbon and replace Cl. So hydrogen from this amino group and Cl from this benzoyl group removes as HCl, and presence of this sodium hydroxide solution, it facilitates the removal of HCl from this reaction. This reaction is generally it is known as Skådman-Baumann reaction, and it is actually two-phase reaction. If I talk about the Skådman-Baumann reaction, these are two German scientists who carried out the acylation of amines in two phases, aqueous and organic phase. तो aqueous phase में वो base जो है वो use करते हैं as a catalyst, और ये reaction जो है वो esterification के लिए भी use हो सकता है, जहाँ benzoyl chloride जो है वो alcohol की acylation करते हैं, और results आपका जो है वो instead of amides you have esters your products. So mechanism of this reaction, अगर आप इसकी जो है वो first I explain the background or theory of this reaction. अगर आप इसका mechanism की बात करें, then you have this NH2 attacks at this lone pair, attacks at this carbon. In first step, pi electron they shifted to oxygen, and we have here we have nitrogen positively charged because it donates electronic pair, and oxygen because pi electron shifted to oxygen, it will become negatively charged, and then a removal of this Cl. We have focus on the image experience with a global horizon. Vivo and Zeiss team up provide consumer. And this hydrogen is acidic in nature, so presence of base sodium hydroxide, it facilitates the removal of this, and this is our product. So this is mechanism of the reaction, which clearly indicates the presence of this sodium hydroxide. It helps in the removal of acidic hydrogen. And also by following this same reaction, we can synthesize acetanilide. अगर आप जो है वो इसी रिएक्शन को परफॉर्म करें aniline, instead of benzoyl chloride, if you have acetyl chloride, then your product is NHCOCH3, acetanilide. So by following same reaction, just instead of using benzoyl chloride, if you use acetyl chloride, then your product is acetanilide. Okay, so this is mechanism of the reaction, and also this reaction is called N-acylation. This is referred as N-acylation. And if you have phenolic compound, suppose if you have OH और उसमें आप ये बेंजोइल ग्रुप जो है वो लगाते हैं RCOCl, then it is referred as
O acylation. This is N acylation, and if you carried out the same reaction with hydroxy group, phenol for example, then it is referred as O acylation. और अगर यही रिएक्शन आप बेंजीन पे करें in the presence of acid halide and catalyst is Lewis acid, then acylation occurs at carbon. This is referred as C acylation, और generally जब आप इस रिएक्शन को नेम करते हैं, it is Friedel-Crafts acylation. So Friedel-Crafts acylation is actually C acylation. We know that amides they can be synthesized by reacting amines and carboxylic acid. But अगर आपके पास यहाँ carboxylic acid हो, we know that if you compare the reactivity of these two compounds towards this reaction, this benzoyl chloride is more reactive as compared to benzoic acid towards this reaction or formation of benzene. This is because of the presence of this good leaving group Cl. कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ OH है, ये बैड लिविंग ग्रुप है, और यहाँ आपके पास बेंजोइल क्लोराइड में Cl है जो कि एक गुड लिविंग ग्रुप है. So let's start the quantities. How we can calculate the quantity? So this is aniline. Its molecular mass is 93 gram per mole. So here we have benzoyl chloride. You can calculate its mass. We have 6 carbon, 1 here, 84, 7 carbon, 7. So 7 multiplied by 12 is equal to 84, and then 16, and then 5 hydrogen, and then 35.5, it will become 140.5. So this is Tarrant's chemical equation, and अगर आप जो है वो मोलर रेशियोज की बात करें तो आप इसे 1 और स्लाइट एक्सेस आप इसकी ले सकते हैं 1.1 to ensure the completion of this reaction. आप एसाइल हैलाइड जो है इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा ले लें, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड में आप इसे यूज करते हैं. दिस रिएक्शन वर्क्स वेल, नॉट ऑल द बेंजोइल क्लोराइड हाइड्रोलाइज नहीं होगा, ये अमाइनो के साथ रिएक्ट करके आपको बेंजेमाइड जो है वो दे देगा. ठीक है, और अगर आप इसका जो है वो मास आप रिएक्शन स्टार्ट करते हैं 2.6 ग्राम, आप 1 ग्राम से 2 ग्राम से 3 ग्राम से, इट डिपेंड्स कि आपकी जो है वो क्या रिक्वायरमेंट है. ओके, और मोल्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं. गिवन मास 2.6 डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो ये जो इसके मोल्स होंगे, ये मोल्स, इसको अगर आपने इसके मोल्स जो है वो कैलकुलेट करने, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 1.1. सो मोल्स ऑफ this benzoyl chloride is equal to A multiplied by 1.1. So we have P moles. So we can calculate the mass from moles. Mass is equal to moles multiplied by 145 इसका मॉलिक्यूलर वेट. तो इससे आप जो है वो सपोज इसका मास जो है वो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें और एग्जैक्टली मोल्स कैलकुलेट करें, सपोज इसका मास है C. तो दोनों का आपके पास मास है, और अगर ये दोनों लिक्विड्स हैं, देन बाय फॉलोइंग B इज इक्वल टू M/V फार्मूला, आपके पास डेंसिटी भी इसकी है, आपके पास मास भी है, देन यू कैन कैलकुलेट वॉल्यूम into ml. Suppose इसका मास जो है वो we have 2.6 ग्राम divided by density इसकी 1.02 is equal to इसे अगर आप मल्टीप्लाई करें, फर्ज करें, ये 2.5 ml जो है वो आ जाता है इसका वॉल्यूम. सो सेम फार्मूला E is equal to M/V, ये इस पे भी आप अप्लाई कर लें, then you calculate its शादी के पहले हफ्ते में ही दावत, लेकिन बस बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाते हैं ये भी. volume DML. Okay, so volume of these
to liquids, they can be calculated by following this formula. अगर तो आपके reactant जो है वो solid है, then it's simple. आप उसी तरह जैसे mass लेंगे, mass को डायरेक्टली आप जो है वो use कर लें. But if you have liquids, तो फिर आप इसकी density से इसका वॉल्यूम जो है वो इसी फार्मूला को फॉलो करते हुए आप इन दोनों का वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड देन यू परफॉर्म दिस रिएक्शन. एनीहाउ, सो इफ यू हैव starting aniline 2.6 gram and then you react with benzoyl chloride and your product is benzamide, its molecular mass उसी तरह आप जो है वो number of carbon 6 plus 6 12 and then 1 13, so 13 multiplied by 12, 1 oxygen 16, 1 multiplied by 16 and then hydrogen 5 5 10 and 1 11 11 plus 1 11 और इसी तरह नाइट्रोजन 14 1 multiplied by 14 ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं. So total we have 197 gram per. Okay, so we can perform the calculation. आप इस reaction को अगर आप perform करें, then first you have aniline. Aniline को आप जो है वो एक conical flask में ले लें, and then you add sodium hydroxide. aqueous sodium hydroxide अगर आप 2.6 ग्राम ले रहे हैं, तो 2.6 ग्राम के लिए ये 15 ml 10% solution ले लें sodium hydroxide का. So first you add this aniline 10% sodium hydroxide का 15 ml ले लें in conical flask या wide mouth flask में आप ले लें, and then you just mix them. और उसके बाद जो है वो इसकी जो क्वांटिटी है benzoyl chloride, suppose it is 4 ml or 3 ml, वो आप जो है उसी में डाल दें conical flask में, and then you shake well or vigorously shake this reaction mixture, and all of the this aniline may react with benzoyl chloride, results in the formation of benzanide. उसकी जो फॉर्मेशन है उसी कॉनिकल फ्लास्क में जो है वो अपीयर होगी, वहीं सॉलिड जो है वो अपीयर होना शुरू होगा, बिकॉज दिस बेंजाइनाइड इज वाटर इनसॉल्युबल, तो वहीं वो प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा. और बेंजोइल क्लोराइड की जो स्मेल है, अगर वो स्मेल डिसअपीयर होती है, इट इंडिकेट्स दैट ऑल ऑफ द रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स. So how we can calculate the percentage yield or theoretical yield? So first you calculate the theoretical yield. So we have 93 gram, 1 mole gives us 1 mole. तो आप इसे जो है वो 93 grams of aniline gives 197 grams of benzanide. 1 gram give 193 divided by 197 divided by 93, और आपने जो है वो लिया 2.6 ग्राम. It will gives us 197 divided by 93 multiplied by 2.5. तो जब आप इसे जो है वो सपोज इसको डिवाइड करते हैं, इट विल गिव 5.5 ग्राम पर ग्राम. सो 5.5 ग्राम इज theoretical yield of this reaction. और आप अगर इस रिएक्शन को जो है वो परफॉर्म करते हैं, तो आफ्टर परफॉर्मिंग दिस रिएक्शन वी हैव एक्सपेरिमेंटल yield. इज इक्वल टू, फर्ज करें आपके एक्सपेरिमेंटल यील्ड है 4 ग्राम, 4 ग्राम है, 4.4 है और 5 है. जितना आपके ये रिएक्टेंट्स प्योर होंगे उतनी ही आपकी यील्ड जो है वो बेहतर होगी. देन यू कैन कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल यील्ड डिवाइडेड बाय theoretical yield multiplied by 100 is equal to 4 divided by 5.5 multiplied by 100 is equal to, suppose it is X%.
So in this way, you can calculate the percentage yield of your product. First, you have a balanced chemical equation, and from balanced chemical equation, you can calculate first theoretical yield, and then you perform the experiment and note your experimental yield. And by dividing experimental yield with theoretical yield and multiply by 100, it gives you the percentage yield. And then you take the melting point of prepared benzaldehyde, also perform its TLC to ensure its purity. और अगर आपने उसे जो है वो प्योर करना होगा, then you can purify your benzaldehyde by recrystallization. और recrystallization का एक्सपेरिमेंट किस तरह परफॉर्म करना है, हम ऑलरेडी जो है वो in purification of benzoic acid, वो मैं उसके डिटेल स्टेप्स जो है वो एक्सप्लेन कर चुका हूँ. This is all about the theoretical description of preparation of benzaldehyde. In my upcoming lecture, I will synthesize this benzaldehyde. हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और फिर उसकी प्योरिटी, उसकी TLC, उसकी परसेंटेज यील्ड और उसका मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीजें हम डिटरमिन करेंगे. थैंक यू वेरी मच. In this video, जी क्लास समझ आई? जी सर. कोई बात बेटा आपने पूछनी है तो बताएं. सर बैड लिविंग ग्रुप और गुड लिविंग ग्रुप में क्या फर्क होगा? एक होते हैं जिसके लिए ड्रास्टिक कंडीशन होती है और एक होते हैं जो आसानी के साथ रिमूव हो जाते हैं. ठीक हो गया? जी सर. जी क्लास. ईशा ईमान बेटा क्लियर है? जी सर क्लियर है. तजबा सहर बेटा आपका माइक नहीं ठीक? जी सर. क्लियर है? यस सर.